क्या भारत 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर एक्सपोर्ट का सपना पूरा कर पाएगा? इसका जवाब छुपा है राज्यों और जिलों की तैयारियों में। नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 इसी के बारे में चर्चा करता है कि कौन सा राज्य लीडर है, कौन सा राज्य चैलेंजर है और कौन सा राज्य अभी भी पीछे है। इनमें कैसे अवसंरचनात्मक सुधार किए जा सकते हैं, इनकी प्रतिस्पर्धा को कैसे बढ़ाया जा सकता है और नीतिगत सुधारों को लेकर क्या क्या करने की जरूरत है। आज के सेशन में हम नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके पिलर्स क्या हैं, इसके भीतर कौन सी चीजें शामिल की गई हैं और भारत में राज्यों और जिलों के लेवल पर कौन कौन से राज्य बेहतर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी विषय, जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड मटेरियल, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। यानी इतनी कम फीस में यूपीएससी की तैयारी के लिए जरूरी सभी चीजें शामिल हैं। ये बैच आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में मिलेंगे। हिंदी मीडियम का जो बैच शुरू होने वाला है वो 3 फरवरी से शुरू होगा, इंग्लिश मीडियम का 4 फरवरी से और इंग्लिश का 5 फरवरी से। अब आप पूछेंगे मैम इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मीन्स आपको क्लास कराई जाएगी हिंदी में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। ये फीस अगर आप एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसमें भी ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप कोड यूज करते हैं गीत तो आपको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम कहाँ अप्लाई करना है, तो दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें इस कोर्स पर जाएंगे आप, जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप इन सारी झंझटों से बचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे क्लिक करेंगे, हिंदी इंग्लिश किसी भी कोर्स की उसे आप क्लिक करेंगे, आपको वहां एडमिशन डायरेक्ट मिल जाएगा, आप वहां से जाके कोर्स को खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपने कोर्स खरीदा, तैयारी करते करते आपका मन हुआ कि आप ऑफलाइन क्लास करेंगे। ऑफलाइन क्लास अगर आप करने चाहते हैं दृष्टि के किसी भी सेंटर में, वहां पर आप जैसे ही जाएंगे वहां की फीस में इस फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वायरीज आपको जाननी हो या एडमिशन करना हो तो 8750187501 पर कॉल करके आप अपनी क्वायरीज, अपनी जो भी जानकारी है उससे ले सकते हैं। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी कोर्स को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। खबर संबंधित है निर्यात की तैयारी को लेकर जिला और राज्यों के स्तर पर क्या कार्य चल रहा है। इसके लिए नीति आयोग जारी करता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो कि 2024 का संस्करण जारी किया गया है। ध्यान रखें, जिसे हम कहते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024, क्योंकि 2024 का सूचकांक है, ये ध्यान रखें। 2020 में इसका पहला संस्करण जारी हुआ था। ठीक है, यानी ये जो 2026 में 2024 जारी हुआ है, ये इसका 4था संस्करण है। ठीक है, कौन सा? 4th संस्करण है। 2020 में पहला, 2026 में हालांकि रिलीज हुआ है, लेकिन 2000 चूंकि क्या है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 है, तो ये इसका 4th संस्करण है। ठीक है, इसमें राज्यों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ हैं लीडर्स, जो नेता के रूप में लीडर्स। ठीक है, कुछ हैं जिनकी स्थिति थोड़ी सी चैलेंजिंग है, तो उन्हें कहा गया है चैलेंजर्स। और थर्ड हैं जिन्होंने अभी शुरुआत ही की है निर्यात को लेकर, वो हैं, ध्यान रखें, आकांक्षी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये पीछे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्पिरर या आकांक्षी। एस्पिरर या आकांक्षी। तो कौन से राज्य बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं इस इंडेक्स में, हम ये देखेंगे, और कौन से राज्यों को ज्यादा अच्छे से अवसंरचना को लेकर, उनकी स्थितियों को लेकर, समावेशिता को लेकर, पूंजी को लेकर, लागत को लेकर, मजबूत संस्थागत तैयारियों को लेकर जरूरत है, ये भी हम देखेंगे।
सबसे पहले जानते हैं नीति आयोग के इस एक्सपोर्ट इंडेक्स के बारे में। यह सूचकांक भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसका विस्तृत आकलन करता है। ठीक है, किसकी? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात को लेकर क्या तैयारियां हैं, निर्यात को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करता है। अब आप कहेंगे मैम हमको लिखा हुआ चाहिए, आप लिखेंगे तो टाइम जाएगा, तो आपको ये लिखा हुआ भी मिलेगा। अब ये जाने कि आखिर जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है भारत के USD 1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज निर्यात को बढ़ावा देना, इसके लक्ष्य को प्राप्त करना। क्योंकि हमारा विकसित भारत @2047 जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है? विकसित भारत @2047। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या जरूरी है कि भारत 1 ट्रिलियन USD के मर्चेंडाइज निर्यात को प्राप्त कर पाए, और इसी के लिए जरूरी है इस इंडेक्स के अनुसार राज्यों और जिला के स्तर पर कार्य करना। क्योंकि नीति आयोग के सदस्यों ने सबसे ज्यादा इसी बात पर जोर दिया है कि अब जिलों को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, जिलों को अपने अवसंरचना विकास की जरूरत है, जिलों के लेवल पर नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत है। इस इंडेक्स में मुख्य रूप से 4 पिलर्स, 4 स्तंभ शामिल हैं। ठीक है, इन्हें कई उप स्तंभों में बांटा गया है। ये उप स्तंभ क्या है, इनमें क्या क्या चीजें शामिल है, आज के सेशन में हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप राज्यों और जिलों की निर्यात क्षमता को मजबूत करना है। राज्यों और जिलों के स्तर पर निर्यात तंत्र की मजबूती, लचीलापन और समावेशिता को आंकना है, और ये इंडेक्स यही बताता है। तो संरचनात्मक चुनौतियां क्या है, विकास के कारक कौन कौन से हैं, नीति सुधार के अवसर कैसे पहचाने जा सकते हैं, यही मुख्य मकसद है इस इंडेक्स के माध्यम से जानना। ठीक है, भारत की निर्यात वृद्धि अब तेजी से राज्यों और जिलों की तैयारियों पर फोकस हो गई है। तो बेहतर अगर आप निर्यात चाहते हैं तो क्या जरूरत है, जिलों के लेवल पर काम किया जाए, राज्यों के लेवल पर काम किया जाए, बेहतर निर्यात अवसंरचना को विकसित किया जाए, ये जरूरी है। लागत व प्रतिस्पर्धात्मक लेवल को और अच्छा किया जाए, मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार किया जाए, पारदर्शी नीतियां बनाई जाएं, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत कही गई है इस इंडेक्स में। ठीक है, ये इंडेक्स कैसे कार्य करता है, यानी इसकी कार्यप्रणाली क्या है। ये एक डेटा आधारित इंडेक्स है और यह संकेतकों के आधार पर कार्य करता है। इन 4 स्तंभों संकेतकों के बारे में चर्चा की भी गई है, जैसे राज्य और यूटीज यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है, उन्हें पहचानकर कमजोरियों को दूर कर नए व्यापार अवसरों का लाभ उठाकर निर्यात गति को बढ़ाना है। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 के? सबसे पहला है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्यात अवसंरचना को बढ़ाना। निर्यात अवसंरचना में सड़क, पोर्ट, ठीक है, जितनी भी यूटिलिटीज से संबंधित चीजें हैं वो सब शामिल हो जाती हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस इकोसिस्टम की बात की जाएगी तो मानव पूंजी, ठीक है, और वित्त तक पहुंच ये इसके भीतर शामिल होंगे। इसके अलावा जब हम पॉलिसी गवर्नेंस की बात करते हैं तो राज्यों के स्तर पर निर्यात को लेकर क्या पॉलिसीज हैं और कौन सी पॉलिसीज की जरूरत है, या क्या क्या गवर्नेंस के लेवल पर चुनौतियां आ रही हैं, इन्हें बेहतर करने की जरूरत है। इसके अलावा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का मतलब है कि कोई राज्य जो भी बाहर एक्सपोर्ट के लिए भेज रहा है उन वस्तुओं में कितना विविधीकरण है। ठीक है, विविधीकरण के साथ साथ वे वस्तुएं बाहर जाकर कितना अच्छा विविधीकरण, ग्लोबल लेवल पर कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती है, तो ग्लोबल या वैश्विक स्तर पर कितना सही तरीके से उस वस्तु को बनाया गया है, ये जरूरी है। बेसिकली इस एक्सपोर्ट इंडेक्स में कहा गया है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है क्वालिटी, किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की क्वालिटी। तो क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात की गई है, तभी हम बाहरी लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिट कर पाएंगे, प्रतिस्पर्धा दे पाएंगे। देखिए 4 पिलर्स हैं, 4 पिलर्स के अंतर्गत 13 उप स्तंभ है। ठीक है,
ये ध्यान रखें, सब पिलर्स हैं और 70 संकेतक, 70 इंडिकेटर्स हैं जिसके आकलन सूक्ष्म और नीति उपयोगी हैं, जिसके आधार पर राज्यों को रैंक दी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन से राज्यों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया, तो देखो इनकी कैटेगरी में जो राज्य शामिल थे उन्हें बड़े राज्यों की तुलना में छोटे, उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले बड़े राज्य कौन कौन से हैं, फिर छोटे राज्य कौन कौन से हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य कौन कौन से हैं, इस लेवल पर अलग अलग हिस्सों के अलग अलग राज्यों को शामिल किया गया है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करें बड़े राज्यों में, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। बड़े राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है महाराष्ट्र ने। ये इसलिए जरूरी है कि हो सकता है टॉप 5 पूछ लिया जाए, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर पूछा जाए छोटे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में कौन कौन से राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, उत्तराखंड, यूके, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। टॉप 3 तो जरूर ध्यान रखेगा। फिर फोर्थ में जो आता है दमन एंड दीव, और दमन एंड दीव के साथ दादरा एवं नगर हवेली, तो संयुक्त रूप से 2 है, दमन एंड दीव। ठीक है, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, और फिर गोवा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 टॉप 5 बड़े राज्य, टॉप 5 छोटे राज्य की कैटेगरी में ये राज्य शामिल है। कार्यप्रणाली हमने देखा कि डेटा आधारित है, संकेतक आधारित पद्धति के रूप में, या इस पद्धति को ये फॉलो करते हैं। केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लेवल पर जो डेटा है उसे उस आधिकारिक डेटा का उपयोग किया गया है इन संकेतकों में। 2024 में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है किस पर, की मजबूती पर। राज्यों को ज्यादा मजबूत करना है, जिलों को मजबूत करना है, इनकी तुलनीयता, तुलनीयता का मतलब है तुलनीयता, कि इनकी तुलना भी देखनी है कि किस राज्य के स्तर पर क्या क्या चीजें चल रही हैं। जैसे राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लीडर, चैलेंजर और हमने देखा कि एस्पिरेंट, आकांक्षी। कौन से राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें लीडर्स। कौन से राज्य चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं, उनमें चैलेंजर्स। और छोटे आकांक्षी यानी जिन्होंने अभी भी निर्यात की शुरुआत ही की है, उन्होंने अपने लेवल पर, जिलों के लेवल पर अभी बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको ये सब कुछ लिखा हुआ चाहिए होता है, तो ये लिखा हुआ हमने किन क्षेत्रों में को कवर किया है 2024 वाले इंडेक्स में। ट्रेड और लॉजिस्टिक अवसंरचना, जो कि हमने देखा, कनेक्टिविटी, यूटिलिटीज, औद्योगिक अवसंरचना, वित्त तक पहुंच, मानव संसाधन, एमएसएमई इकोसिस्टम, ये भी शामिल है हमारे 4 पिलर के भीतर। राज्य की निर्यात पॉलिसीज क्या है, संस्थागत क्षमता, ट्रेड फैसिलिटेशन क्या है, निर्यात परिणाम क्या है, विविधीकरण और वैश्विक एकीकरण। ये वैश्विक एकीकरण के बारे में अभी हम चर्चा किए भी थे थोड़ी देर पहले। तो लगभग सारी चीजें देखा हमने चर्चा में शामिल कर ली है। ये ध्यान रखें कौन कौन सी कैटेगरी बात की थी, तो श्रेणियां कौन कौन सी है, लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, ये 4 हमने स्टेट की बात की। ठीक है, अब इस आधार पर लीडर्स राज्य कौन से हैं, चैलेंजर्स कौन से हैं और एस्पिरेंट, ये तुलनात्मक मूल्यांकन, इनका तुलनात्मक मूल्यांकन करना है, सीख साझा करने में मदद करना है। जिलों पर विशेष जोर देने की बात कही गई है, हमने चर्चा में भी शामिल किया कि जिलों में निर्यात प्रतिस्पर्धा की मूल इकाई इनको माना जाए, इसी लेवल पर काम ठीक से किया जाए और राष्ट्रीय लक्ष्यों को स्थानीय क्षमताओं, औद्योगिक क्लस्टरों और वैल्यू चेन लिंक के माध्यम से लागू करने पर बल। और इन सबको हमने समराइज करके एक ही इमेज में ला दिया है, वो है ये। इसे थोड़ा सा बनाने में मैंने सोचा कि कैसे बनाया जाएगा, ये आपके लिए बहुत शानदार है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, जैसे बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन कौन सी चीजें, एक्सेस द क्वालिटी, पोर्ट्स, रोड्स, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, हमने बात भी की। बिजनेस इकोसिस्टम में क्या क्या है, एवेलेट एक्सेस टू फाइनेंस, एमएसएमई सपोर्ट, स्किल ह्यूमन, इसमें क्या है इकोसिस्टम, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इकोसिस्टम, फिर पॉलिसी गवर्नेंस और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, क्या क्या चीजें शामिल है ये हमने देखा। मेजर स्टेट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन एफर्ट्स, इसमें एनालाइजिंग एक्सपोर्ट वैल्यूज, प्रोडक्ट आप डाइवर्सिफिकेशन कितना रख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में इंटीग्रेशन का लेवल, ये सब कुछ इसमें शामिल है। स्टेट कैसे काम करेंगे, लार्ज, स्मॉल, नॉर्थ और यूनियन टेरिटरी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, 4 हिस्से हैं, है ना, और कैसे डिवाइड किया गया है ये भी हमने देखा।
कि इन्हें इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर डिवाइड किया गया है, एस्पिरर, चैलेंजर और लीडर। तो जो आगे हैं नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं, चैलेंजर और एस्पिरर। तो ये हमने सब शामिल कर लिया डिस्कशन में। अब आज के सेशन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस माफ कीजिएगा, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई 2024 किस संस्था ने जारी किया है? ऑप्शन ए वाणिज्यिक मंत्रालय, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी नीति आयोग योजना आयोग, दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। निष्कर्ष के रूप में आप इतना ही कह सकते हैं कि जो ईपीआई है 2024 यह स्पष्ट करता है कि भारत की निर्यात में क्या जरूरत है। जैसे राज्य और जिलों के लेवल पर हमें निर्णायक भूमिका लेने की जरूरत है, ये ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और बेहतर अवसंरचना, नीति निर्माण, संस्थागत ढांचा, गुणवत्ता, इन पर हम और ध्यान देंगे तो जरूरी तौर पर हम रोजगार का सृजन भी कर पाएंगे और हम हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ा भी पाएंगे। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।